प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। देश में कोरोना वैक्सीनेशन के 100 करोड़ के आंकड़े को पार करने पर केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की, उनका अभिनंदन किया। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने अपने एक अन्य फैसले में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, तो वहीं गति शक्ति प्रोजेक्ट के तहत भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम निर्णय हुए। केंद्रीय कैबिनेट में हुए महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सबसे पहले कोरोना वैक्सीनेशन के 100 करोड़ के आंकड़े को पार करने को देश के लिए बड़ी उपलब्धि करार दिया। कैबिनेट मंत्रियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिनंदन की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश ने भय और भ्रम के बीच आज बड़ी उपलब्धि अर्जित की है। कोविड-19 पेंडेमिक ने देश और दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती पिछले लगभग 1.5 वर्ष से रखी और उस चुनौती के समय भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक और देश के गरीब और देश की जनता को अलग अलग राहत समय समय पर देने का काम किया और वहीं पर मेक इन इंडिया वैक्सीन बनाने का काम भी हुआ। वैक्सीन बनाई भी और लगाने के काम में भी आज एक बड़ी उपलब्धि देश ने हासिल की है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन भारत ने पूरा किया है, जिसके अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, विशेष तौर पर फ्रंटलाइन वर्कर्स को, सभी राज्यों को बधाई देता हूं। डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, इन सबका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। भय और भ्रम की स्थितियां भी पैदा की गई, लेकिन उसके बावजूद भी लोग आगे बढ़कर आए, वैक्सीनेशन करवाया और भारत ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का एक मुकाम हासिल किया है। ये बड़ी उपलब्धि है और इस समय में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें नेतृत्व दिया और देश को आगे बढ़ाने का काम किया, उनका आभार प्रकट। इसी के साथ केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत यानी डीआर 3% बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। देश के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनरों को ये दिवाली सौगात है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को कुल 31% डीए मिलेगा। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को लेकर है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दरों का निर्धारण ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स में वृद्धि के आधार पर तथा एक स्वीकृत फॉर्मूला के अनुसार किया जाता है। इस वर्ष जुलाई में कर्मचारियों के डीए की 3 बकाया किस्तें हैं, उसकी बहाली को अनुमोदित किया गया था और डीए की दर को 17% से बढ़ाकर 28% किया गया था। आज इस क्रम में जो निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ता और जो पेंशनर्स हैं उनको महंगाई राहत में 3% की वृद्धि करते हुए इसे वर्तमान 28% से बढ़ाकर 31% किया गया है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2021 से प्रभावी माना जाएगा। केंद्र सरकार ने इससे पहले जुलाई में अपने कर्मचारियों का डीए 11% बढ़ाकर कुल 28% कर दिया था। इससे पहले 17% डीए दिया जा रहा था। केंद्रीय कैबिनेट ने अपने एक और महत्वपूर्ण फैसले में पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की निगरानी 3 टियर सिस्टम में की जाएगी। इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इसके तहत सचिवों का एक एम्पावर्ड ग्रुप बनेगा। इस ग्रुप की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे। ग्रुप में 18 मंत्रालयों के सचिव और हेड ऑफ लॉजिस्टिक डिवीजन शामिल होंगे। दूसरा, आज जो महत्वपूर्ण निर्णय पे अगर मैं आऊं तो एक और जहां देश में पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई, उसकी शुरुआत की गई, वहीं पर पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की मॉनिटरिंग 3 टियर सिस्टम में की जाएगी, जिसके कैबिनेट सचिव अध्यक्षता करेंगे और इनके अध्यक्षता में एक सचिवों का एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनेगा। इस एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज
जैसे मैंने कहा कि कैबिनेट सचिव करेंगे और इसके सदस्य के रूप में 18 मंत्रालयों के सचिव और हेड ऑफ लॉजिस्टिक डिवीजन मेंबर कन्वीनर के रूप में काम करेंगे। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के नेटवर्क योजना प्रभाग के प्रमुखों के प्रतिनिधि के साथ एक मल्टी मॉडल नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप का गठन किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत की थी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा था कि प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत की गति को शक्ति देगा। जाहिर है आज का दिन काफ़ी खास है। एक तरफ देश में 100 करोड़ के वैक्सीनेशन के आंकड़े को पार कर लिया है, तो वहीं केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में अलग अलग मंत्रालयों के रिपोर्ट कार्ड पर भी मंथन हुआ है। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।